हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल quantaphysics.r में आपका स्वागत है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स, जिसमें अपन गाउस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो पहला पढ़ लिया था और दूसरा आज अपन पढ़ रहे हैं, जो कि ये है अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए अपन सबसे पहले बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए अपन बात करते हैं, चित्र में एक समरूप आवेशित अचालक परत दर्शाई गई है, जिससे बिंदु आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को। इसलिए अपन बिंदु पी पर इसके लिए दो अपन वो अल्पांश लेते हैं, डी ए अल्पांश लेते हैं, इन पर विचार करते हैं। इससे डी यू अल्पांश के कारण अपन अल्प आवेश उपस्थित होता है, जिनके अंदर डी क्यू अल्प आवेश उपस्थित होता है। इसके बाद अपन इसके दो घटकों में विभाजित करते हैं, तो इसका ये तो हो गया, इसके लिए तो ये हो गया डी ई साइन थीटा कोस थीटा, और इसके लिए हो गया ये डी कोस थीटा। अब अपन दो घटकों अलग अलग विभाजित करते हैं, तो इसके डी कोस थीटा घटक है ना, वो तो सेम दिशा में है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे। और डी साइन थीटा है ना, ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो ये कैंसिल आउट या शून्य हो जाएंगे। तो अपन बात करते हैं अब, अतः आवेशित अचालक समरूप आवेश परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, वो परत के लंबवत होगी उनकी दिशा। जैसे ये परत है, इसके इस साइड में ये होगी। अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान की। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो देखते हैं। अभी एक डायग्राम का निर्माण करते हैं। तो अपन ने डायग्राम का निर्माण किया, जिसमें एक ये दर्शाया गया है कि चित्र में एक समरूप आवेशित अचालक परत दर्शाई गई है, जिसमें एक पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तथा इस परत पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। और बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, जिसके लिए एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं, जो ये है अपने पास, जिसमें एस क्षेत्रफल और 2r दूरी, 2r लंबाई का और एस क्षेत्रफल का एक बेलन लेते हैं, जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस है ही और 2r इसकी दूरी है बेलन की। क्यों? आधा तो परत की साइड में और आधा परत की साइड में, आर दूरी है और आर ये 2r हो गई। और बेलन की लंबाई में परत समद्विभाजित बेलन है ना, उसकी लंबाई परत के अंदर है, जैसे इस साइड भी है और इस साइड भी है, दोनों साइड में। अब अपन बात करते हैं इस काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। इस काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स ये है अपने पास फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ये तो होता है अपने पास एस क्षेत्रफल। अब अपने पास क्षेत्रफल कितने थे? S1 S2 S3, इन तीनों के लिए लिखते हैं फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस समाकलन बंद पृष्ठ S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब अपन डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो इनटू में cos थीटा आ जाएगा। फाई ई समाकलन S1 ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू रखते हैं तो अपने पास S1 क्षेत्रफल ये है अपने पास, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। ये अपना बेलन है, बेलन के अनुदिश है, तो यहां पर थीटा 0 होगी। थीटा डी। फिर S2 के लिए
बन पृष्ठ ई डी ए कोस थीटा। यहां पे थीटा अपने पास S2 पे है ना 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये बेलन के लंबवत है। जैसे ये बेलन है इसके लंबवत है, थीटा 90 डिग्री हो गया। अब अपन बात करते हैं तीसरे की, ई डी ए कोस 0, क्योंकि तीसरा क्षेत्रफल ये है अपने पास जो ये भी 0 डिग्री पे है। तो कोस 0 की वैल्यू 1, 90 की 0, और अपने पास फाई ई समाकलन इसकी 1 और इसकी 1, इसकी 0, तो ये पूरा ही 0। जहां अपन बात करते हैं S1 ई डी ए प्लस S3 बन पृष्ठ ई डी ए, ये आ गया। अब अपन इसका समाकलन करते हैं। तो अपने पास ये आता है अपने पास इसका ई को कांस्टेंट है तो इसको अपन बाहर ले लेंगे। फाई ई बराबर ई बाहर गया समाकलन डी ए वेक्टर बन पृष्ठ S1 प्लस ई बाहर ले लेंगे S3 और डी ए। अब इसका अपन समाकलन करेंगे तो इसका डी ए बराबर एस क्षेत्रफल का एस होगा। इसका समाकलन जैसे ए मान लो या फिर क्षेत्रफल को अपन एस से डिनोट करते हैं, तो इसमें और इसका समाकलन आएगा ए आएगा, तो इसको अपन एस से डिनोट करेंगे। तो अपने पास ये आ गया फाई ई बराबर ई एस प्लस ई एस। अब अपने पास ये आ गया फाई ई बराबर 2ES, तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब अपन बात करेंगे गॉस नियम। ये तो आ गया अपने पास बेलन का, बेलन विद्युत क्षेत्र से बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का। अब अपन गॉस नियम से निकालेंगे किसे, काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स गॉस नियम के द्वारा निकालेंगे। तो गॉस नियम से निकालते हैं। तो अब अपन बात करते हैं गॉस नियमानुसार काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो गॉस नियमानुसार काल्पनिक बेलन से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो अपने पास ये है फाई ई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन। तो अपने पास आवेश एक ही है, एक आवेश अल्पांश आवेश लेते हैं तो अपने पास एक है, तो इसका की वैल्यू क्यू बटे एप्सिलॉन, ये अपने पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास आवेश यहाँ पर क्या है, क्यू क्या है अपने पास, क्यू है काल्पनिक बेलन, क्यू है अपने पास काल्पनिक बेलन परत के एस क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। जो अपने काल्पनिक बेलन लिया था ना, ये जो अपने पास ये था, तो इसके अंदर जितने आवेश आए थे ना वो है अपने पास क्यू एस क्षेत्रफल के अंदर। तो अब अपन बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की। पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ये होता है सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल। इसको अपन लिखते हैं क्यू बटे आवेश क्यू है, क्षेत्रफल अपने पास एस था। अब अपन यहां पर निकालेंगे क्यू बराबर वैल्यू निकालते हैं, क्यू बराबर निकाल आएगा सिग्मा एस, ये होगी अपने पास इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो ये आ गया फाई ई समीकरण 1, 2 व 2 का मान 3 का मान
समीकरण 2 में रखने पर, तो अपन रखिए फाई ई। फाई बराबर अपने पास क्यू की वैल्यू ये थी, इसको रखेंगे सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन। ये आगे ये होगी अपने पास इक्वेशन 4। अब अपन बात करते हैं समीकरण 1 व 4 को बराबर करने पर। अब अपने पास समीकरण 1 क्या थी? समीकरण अपने पास ये थी फाई ई बराबर ई एस था अपने पास 2ES समीकरण 1 में। जैसे फाई ई बराबर 2ES था, ये थी अपने पास इक्वेशन 1। अब इन दोनों को अपन बराबर करेंगे तो 2ES बराबर इक्वेशन 4 में क्या था 2 सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन, ये था अपने पास। तो ये था सिग्मा एस से एस तो कैंसिल हो जाएगा, एस से तो एस कैंसिल हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं ई बराबर निकालेंगे। ई बराबर निकालेंगे तो अपने पास ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, ये आ गया अपने पास सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन, ये होगी अपने पास इक्वेशन 5। अब अपन बात करेंगे ये अपने पास आगे अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो अपने पास ये है। अब अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो परत के है ना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पे डिपेंड नहीं करती है, इसकी दूरी पर। जैसे अपन पी बिंदु परत से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो बिंदु पी पर नहीं कि आर दूरी टू आर दूरी कितने पहले कोई डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि अपने पास दूरी काम में ही नहीं लेते हैं। अपने पास फॉर्मूला आता है ई बराबर सिग्मा। सिग्मा अपने पास क्या है? घनत्व है परत का, और एप्सिलॉन इसका पराविद्युतांक है। तो अब अपन बात करते हैं इसकी थोड़ा ग्राफ की, तो देखते हैं। तो अपन ग्राफ की बात करते हैं कि अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो आर पर डिपेंड नहीं करते हैं। देखते हैं अपन कैसे डील करती है। जैसे इनका ये है, ये ग्राफ है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये आर रेडियस या दूरी है। तो इसका ग्राफ है ना वो सीधा होगा क्योंकि वो दूरी पर डिपेंड नहीं करेगा। अपने सूत्र क्या था? ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन था। तब इसके अनुसार देख लो, इसके अकॉर्डिंग ही देख लो, ये दूरी पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए अपन आज इतना ही पढ़ेंगे, कल का एपिसोड है वो कल करेंगे। तीसरी अनुप्रयोग, आज अपन ने 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं जिसकी दिशा और इसकी वैल्यू निकाल ली थी। चलो ठीक है, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं। चलो धन्यवाद।